तो साथियों, अभी हमने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एक सवाल पूछा था कि यूजी एनईपी बीए बीएससी बीकॉम फ्रेश एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के अपने कोर्स से रिलेटेड जो भी सवाल है, कृपया हमें कमेंट में बताएं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो इस पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जो सवाल पूछे गए हैं। हालांकि वो केवल यूजी एनईपी से संबंधित ही नहीं है, काफ़ी कोर्सेज से संबंधित हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि सभी के सवालों के जवाब दे पाएँ। तो बने रहें वीडियो मेरे साथ अंत तक, क्योंकि उन्हीं सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। और जिन्होंने सवाल नहीं पूछे थे, जो रह गए थे सवाल पूछने से, हो सकता है उनके भी जवाब इसी वीडियो में मिल जाएं और लोगों के सवाल से ही उनका सवाल भी मिलता जुलता हो। तो ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में अंत तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हर एक खबर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल है जो कि ऑलरेडी इनकम्प्लीट है। क्या पूछा है क्या नहीं पूछा वो समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा है कि ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौद से। तो इसमें क्या बताना है आपको, ये आपने कुछ नहीं लिखा है। दूसरा सवाल है कि बीए वालों के स्किल सब्जेक्ट कौन सा है और माइनर। तो वो देखिए आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा, कॉलेज ने आपको स्किल सब्जेक्ट कौन सा दिया है और माइनर सब्जेक्ट कौन सा दिया है। वो चीज़ आपको आपके कॉलेज से जाकर पता चलेगी, वहाँ से आप उसको पता कीजिएगा, क्योंकि आपको उसकी तैयारी भी करनी है, उसका इंटरनल भी देना है। तो कॉलेज जाएं, इन चीज़ों को मालूम करें। सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अपने कॉलेज से मिलेगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट अलॉट हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है केशवानी का, जो पूछ रहे हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट से बीए प्राइवेट हो जाती है। तो बताना चाहूँगा कि सिंगल सब्जेक्ट से बीए प्राइवेट नहीं हो पाती है। बहुत पहले चला करती थी, लेकिन अब शायद बंद कर दी यूनिवर्सिटी ने। काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आए हैं इनके, तो इस बार भी होना मुश्किल है। अनिकेत कुमार का सवाल है कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। तो अनिकेत, आपने ना तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, ना ही अपनी क्लास का नाम लिखा है, ना ही अपने सेमेस्टर का नाम लिखा है। तो आपको किस तरीके से बता पाए कि कौन से एग्ज़ाम फॉर्म कब भराए जाने हैं, कैसे भराए जाने हैं। तो आपका सवाल इनकम्प्लीट है। फिर भी आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। हमने अपने चैनल पर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वीडियो डाली हुई है। सेम उसी तरीके से सीसीएसयू के भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बीए में प्राइवेट के फॉर्म कब से आएंगे। तो देखिए, बीए में प्राइवेट के जो फॉर्म हैं, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जिनका ऑलरेडी प्राइवेट चल रहा है, उनका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर है, या बैक या एक्स है। तो उनके फॉर्म जनवरी के आसपास में आने की संभावना है। और बीए प्राइवेट के फ्रेश फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे उस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आएंगे तो जनवरी में ही आएंगे। तो सभी स्टूडेंट जिनका सवाल प्राइवेट से रिलेटेड है, उन सभी का जवाब यही है कि प्राइवेट के फॉर्म जनवरी में आने की संभावना है। दीपांशु का सवाल है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के एक्सटर्नल एग्जाम कब से हैं। अब देखिए, फिर से वही बात आ गई है। मैंने पोस्ट के स्टार्टिंग में ही लिखा था कि अपना सवाल पूछने से पहले अपनी यूनिवर्सिटी और अपना जो क्लास और सेमेस्टर है पूरा लिखिएगा, ताकि आपका सवाल का जवाब सही से दिया जा सके। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स के थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का पूछ रहे हैं तो उनके एग्जाम जनवरी में होने की संभावना है। सोशियोलॉजी ऑनर्स सब्जेक्ट स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ देखिए आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करनी होगी कि उन्होंने ये वाला सब्जेक्ट मास्टर डेटा में फिल किया है या नहीं किया है, और किया है तो किस कैटेगरी के अंतर्गत किया है। दो कैटेगरी होती है, एक तो नियमित होता है, एक सेल्फ फाइनेंस होता है। तो आपको पता करना होगा कि नियमित के अंतर्गत है या सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत है। तो जब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको एक कैटेगरी चूज करके देखनी होगी कि किसके अंदर में आपका कोर्स आ रहा है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल कब होगा। देखिए, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको कॉलेज से मिलेगी। हम उसके संबंध में कोई जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। नेक्स्ट सवाल है कि एनरोलमेंट नंबर कहाँ से लूँ। तो एनरोलमेंट नंबर कहाँ से लेने का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। वही चीज़ है कि ना तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी लिखी है, ना ही आपने अपना क्लास लिखी है, ना ही सेमेस्टर लिखा है। केवल सीधा लिख जाए कि एनरोलमेंट नंबर कहाँ से लूँ। फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अगर आप मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर आपका एनरोलमेंट नंबर आया हुआ होगा, और आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अभी एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं किए गए हैं। जल्दी वो आपकी ईमेल आईडी पर प्रेषित किए जाएंगे। फर्स्ट सेम वालों के एग्जाम फॉर्म जल्दी फिल होंगे। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी फिल होने शुरू हो गए, सीसीएस के भी जल्दी फिल होंगे। नेक्स्ट है एडमिशन कब से स्टार्ट है। तो देखिए, 2026 के जो एडमिशन है वो आप मान के चलिएगा कि रजिस्ट्रेशन आपके जून जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में मेरिट लगती है, तो पूरा प्रोसेस चलता है जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक। तो इस दौरान में आपको एडमिशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मेरिट लगती है, उसके बाद में एडमिशन होता है। तो जून जुलाई में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसका ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल पर सारी जानकारी दी जाएगी, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। बीए सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। बीए सिक्स सेमेस्टर का कौन सी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कौन से कॉलेज का रिजल्ट है, और कब आपके एग्जाम हुए। आपका सवाल इनकम्प्लीट है तो कृपया बताने की कृपा करें। नेक्स्ट वही सवाल है प्राइवेट के बारे में कि प्राइवेट के
थर्ड ईयर के फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्राइवेट के फॉर्म जनवरी के आसपास में आएंगे। जब भी फॉर्म आएंगे और जैसी डेट शीट आएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉलेज में मार्कशीट आ गई है 2025 की। देखिए ज़्यादातर मार्कशीट 2025 की कॉलेजेस में आ चुकी हैं, लेकिन आपको कॉलेज जाके कंफर्म करना होगा, पता करना होगा कि आपकी मार्कशीट आई है या नहीं आई है। तो ये चीज़ आपको आपके कॉलेज से कंफर्म होगी। वोकेशनल पेपर की अपडेट। देखिए वोकेशनल पेपर या जिसको स्किल डेवलपमेंट पेपर भी बोलते हैं, उसकी अपडेट आपको आपके कॉलेज से मिलेगी। हर एक कॉलेज की अपडेट हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं, हम केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी के या मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो मेन नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। ये वाली जो डेट्स हैं इंटरनल के एग्जाम्स की या वोकेशनल एग्जाम्स की, आपको आपके कॉलेज से पता चलेंगी। बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं इनका सवाल है, तो इस बारे में ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। देखिए बीए अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है, एक स्किल डेवलपमेंट है और एक को करिकुलर है। और सारी जानकारी की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, इसलिए आपको वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल है जिम लवर का। इन्होंने सब्जेक्ट के नाम लिख दिए, क्वेश्चन पता नहीं मुझे इनका क्या है, समझ नहीं आया है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का वाइवा कब होगा, थर्ड सेम का बैक वालों का। तो चंचल का सवाल है। चंचल देखिए अगर आपने वाइवा का फॉर्म भरा है, अगर लेफ्ट आउट का फॉर्म भरा है तो लेफ्ट आउट की डेट अभी नहीं आई है। जहाँ पर आपका सेंटर गया है वहाँ से आपको डेट पता करनी होगी। वैसे जैसे जैसे डेट्स आती जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको बताई जाएंगी। दूसरा, अगर आपने बैक फॉर्म भरा है इसका, तो बैक फॉर्म के लिए आपको अपने कॉलेज में संपर्क करना होगा, क्योंकि जब भी बैक के वाइवा होंगे तब आपका ये वाला वाइवा होगा। साक्षी का सवाल है, इन्होंने थैंक यू बोला है। थैंक यू साक्षी, आपने इतने अच्छे शब्द हमारे लिए प्रयोग किए। इनका सवाल है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्जाम कब होंगे और फॉर्म कब तक आएंगे। तो देखिए साक्षी, बता दूं आपको, एग्ज़ाम तो सभी के जनवरी में होंगे। और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं। और सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो काम चल रहा है, जल्दी ही आपके एनरोलमेंट नंबर अलॉट होंगे, उसके बाद में आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। तो संभव है इसी महीने यानी दिसंबर के महीने में ही ये सारी प्रक्रिया हो जाए। नेक्स्ट सवाल है अभिका का कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो सारे असाइनमेंट इंग्लिश में ही बनाएंगे, अगर टीचर ने टॉपिक हिंदी में बताया है तब भी, बीए फर्स्ट सेम स्टूडेंट। तो देखिए अभिका, आपको बता दूं, असाइनमेंट का जो मैटर है वो कॉलेज से रिलेटेड होता है और वो टीचर्स से जुड़ा हुआ होता है। तो आप अपने टीचर से कंफर्म करें कि क्या मैं इंग्लिश में असाइनमेंट बना लूँ तो चल जाएंगे, क्योंकि ये टीचर टू टीचर वेरी करता है। इसमें आपके टीचर की सहमति होना ज़रूरी है, तो पहले उनसे कंफर्म करें तभी आप अपना असाइनमेंट बनाएं। नेक्स्ट सवाल है कि मुझे समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है और उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है। तो आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से सेमेस्टर का आपको समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन पता करना है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इनवैलिड बता रहा है, कुछ जानकारी आपने नहीं प्रोवाइड कराई है, तो आपको कैसे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। खैर कोई नहीं, जो भी आपका सवाल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पूछ लीजिएगा, संभव रहा तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। शिवम ने देखिए पूरा सवाल लिखा है, उन्होंने यूनिवर्सिटी भी लिखी है, इन्होंने क्लास भी लिखी है, उन्होंने सेमेस्टर भी लिखा है। ये है सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। इन्होंने कंप्लीटली लिखा है कि ये कॉलेज एक भी दिन अटेंड नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब इनकी 0 है अटेंडेंस, और इंटरनल एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम जरूर देंगे। देखिए एक्सटर्नल एग्जाम की मैं आपको बता दूं, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेम में हैं, अगर आप इंटरनल छोड़ते हैं और आप एक्सटर्नल में मिनिमम मार्क्स ले आते हैं, कितने मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं वो मैं आपको वो ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, फिर भी एक शॉर्ट आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर आप केवल एक्सटर्नल एग्जाम ही देते हैं तो माइनर और मेजर की बात करूँ तो आपको 33 मार्क्स लाने होंगे, को करिकुलर की बात करें तो उसमें भी 33 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट पे आप आकर आपका मामला अटक जाएगा। ये सब्जेक्ट प्योरली कॉलेज के ऊपर होता है, कॉलेज ही इसको कराता है, तो इस सब्जेक्ट को आपको देना होगा, क्योंकि अगर इसमें फेल हो जाओगे तो आपको बैक देनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर में। तो स्किल डेवलपमेंट का आप देख लीजिएगा, कॉलेज जाकर अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो उसको दे लीजिएगा और 40 मार्क्स उसमें आपको लाने होंगे। एक बार सब्जेक्ट ऐड होने पर बाद में चेंज हो सकता है या फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट कौन सा चेंज कराना है वो आपने नहीं बताया है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो जो सब्जेक्ट आपको अलॉट हो चुका है वो चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही आपको सब्जेक्ट अलॉट होते हैं। अगर उस दूसरे सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल होगी तो हो सकता है चेंज भी हो जाए। और अगर आपके एग्जाम फॉर्म में कुछ गड़बड़ हुई, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये आप कॉलेज से संपर्क करके ठीक करा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एक्सटर्नल एग्जाम की फीस कितनी है और एग्जाम फॉर्म भरने की डेट कब तक आएगी। तो देखिए एग्जाम फॉर्म भरने की डेट जल्दी आने वाली है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, और फीस का भी तभी आपको हम सारा ब्यौरा दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के डेट्स आ चुकी हैं एग्जाम फॉर्म भरने की, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रोहन पूछ रहे हैं बीए सेकेंडरी फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। तो कौन सा बीए सेकंड ईयर पूछ रहे हैं आप, रेगुलर पूछ रहे हैं, प्राइवेट पूछ रहे हैं आप, ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है। तो सेकंड ईयर अगर आप पूछें तो शायद हो सकता है आप प्राइवेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्राइवेट के फॉर्म जनवरी में आने की संभावना है। नेक्स्ट ज्योति सिंह का सवाल है, उन्होंने पूछा है कि स्पेशल बैक 2025 के रिजल्ट कब तक आएंगे,
क्योंकि बीटीसी कोर्स की रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। स्पेशल बैच का सीसीएस का रिजल्ट बेहद जल्दी आने वाला है, इसी महीने में जारी होने की संभावना है। कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं है, जैसे रिजल्ट आएगा आपको सारी जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट फिर से वही सवाल है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो वेट कीजिए, जल्दी डेट आने वाली है। नेक्स्ट सवाल है शशि देवी का कि इंटरनल एग्जाम में भी फॉर्म भरना है। नहीं, इंटरनल का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है, केवल एक्सटर्नल एग्जाम के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है। और ज़्यादातर सवाल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म बेहद जल्दी आने वाले हैं, किसी भी दिन नोटिस आ सकता है। और माशा कुंबर यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमारे साथ बने रहें सारी अपडेट्स के लिए। लेफ्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल कोर्स के वाइवा की डेट कब आएगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, कोई नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है। जैसे नोटिस आएगा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। बीएड के एग्जाम फॉर्म फर्स्ट ईयर के आप मार्च और अप्रैल के आसपास में मान के चलिएगा, उस टाइम पे आएंगे। लेफ्ट आउट वाइवा की अभी कोई डेट नहीं है, लेफ्ट आउट वाइवा की डेट जैसे आएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचित की जाएंगी, तो हमसे जुड़े रहें। रोशन लिखते हैं कि बीए रेगुलर 2020 का एडमिशन थर्ड ईयर में फेल हो गए थे, तो अब क्या करें? अब देखिए, आप टाइम बार्ड हो चुके हैं। 2020 का अगर आपने फाइनल की थी, टाइम बार्ड हो चुके हैं। मैक्सिमम 6 साल का टाइम रहता है कोर्स को कंप्लीट करने का, तो अब तो आपको शुरू से ही करना होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आकर आप हमसे एक बार बात कर लीजिएगा, मार्कशीट दिखा दीजिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें आगे की बताई जाएंगी। बीए फिफ्थ सेम सोशियोलॉजी का बैक पेपर, ब्लैक पेपर नहीं है, बैक पेपर है। चलिए, गलती से लिखा गया होगा, वो कब होगा? तो बैक पेपर की डेट ऑलरेडी आई हुई है। डेट शीट अगर आपने नहीं देखी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और उसी में ही सारी डेट्स दी हुई हैं। फिर से एक छोटे प्रैक्टिकल से रिलेटेड सवाल आ गया, तो छोटे प्रैक्टिकल की अपडेट अभी कोई नहीं आ रही है, जैसे ही आएंगी तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। इंटरेस्टिंग सवाल आया है नेक्स्ट कि इन्होंने प्राइवेट बीए में एडमिशन लिया है और पेपर कब होते हैं इसके? फर्स्ट ईयर प्राइवेट। तो अभी तो प्राइवेट के फॉर्म भी नहीं है, आपने एडमिशन कब ले लिया बीए प्राइवेट में? जरा ये बताने की थोड़ा सा कष्ट करें। इसी अपने कमेंट पे रिप्लाई कर दीजिएगा कि आपका एडमिशन कब हुआ है। अगर आपने पिछले साल एडमिशन लिया है तो वो आपका एडमिशन बेकार हो चुका है, उसके ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके हैं, आपको दोबारा नए सिरे से करना होगा। जनवरी में एग्जाम फॉर्म आने की संभावना है। आशीष का सवाल है कि बीकॉम में माइनर सब्जेक्ट के भी एग्जाम होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपको अलॉट हुए सभी के एग्जाम होंगे। तो ज़्यादातर सवाल वही रिपीटेड है। बीए फर्स्ट ईयर में वाइवा भी होगा। देखिए, वाइवा नहीं होता है बीए फर्स्ट ईयर में, कोई आपका प्रैक्टिकल हो तो वो हो सकता है। विशु चौहान का सवाल है कि मेरा एनरोलमेंट नंबर जीमेल पर नहीं आया है। देखिए विशु, अगर आप माशा कुंबर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया तो अपने कॉलेज से जाकर अपने जीमेल को अपडेट करा लीजिए और अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लीजिए, तब आपका एनरोलमेंट नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। और सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अभी वेट करें, अभी किसी को भी एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं किए गए हैं। तो ये थे सारे सवाल जिनके सभी के जवाब मैंने दे दिए हैं। मोस्टली सवाल जो है रिपीटेड थे और ज़्यादातर जो सवाल थे वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म सीसीएस यूनिवर्सिटी के जल्दी जारी होने वाले हैं और माशा कुंबर यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो हमसे हमेशा जुड़े रहें अपने सभी कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस और नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही उस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।